हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं 12th इंटर परीक्षा 2021 में होने वाली केमिस्ट्री का सबसे बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेट मिलता रहेगा हम और इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 देख पाइएगा। बीसीसी इकाई सेल में जो बीसीसी इकाई सेल होता है, यह क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है। तो बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह किस प्रतिशत होता है, कितना होता है? 32%, 34%, 64%, 74%। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 32%। यानी कि ओ माय गॉड, हाँ 32% होगा। बीसीसी इकाई सेल में 32% खाली जगह होता है। यानी कि जो खाली जगह होता है, जैसे मान गए बहुत सारा हम ये रख देते हैं, कोई रावा मतलब ठोस, उसमें खाली जगह पूछ रहा है, मतलब खाली जगह, इसके बीच में कुछ खाली जगह रह गया ना, तो बीसीसी में कितना होता है? तो 32% होता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन 1996 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है, यानी जो मूल क्रिस्टल तंत्र होता है उसकी संख्या कितना होता है? तो 4, 8, 7, 14। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 7 होता है। मूल क्रिस्टल तंत्र होता है उसकी संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है। और यह क्वेश्चन 1985 में और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास एक बुक है ऐसा, जो 1980 से लेकर उतना तक मेरे पास है। तो बाद में और देख लेते हैं, क्योंकि देखिए आप बताइएगा नहीं कि 1985 का कैसे आ गया। देखिए मेरे पास ऐसा बुक है, जो आपके पास हो या ना हो पता नहीं। तो देखिए चलिए क्वेश्चन को आपको डील कर लिए। कितना होगा? 7 होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना होगा? 7। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन में बहुत झकास क्वेश्चन है यार। क्या? कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 2011 में नहीं, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 20 नहीं 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। ऐसे 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? तो कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोललता। यानी कि मोललता होता है जो कि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, यानी कि मोललता है जो कि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं और कोई इसमें समझने वाली बात नहीं। और ये क्वेश्चन 2011 और 19 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग 19 में ध्यान नहीं दिया, आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन से पूछा गया है। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? यानी जो हिमांक का अवनमन होगा वो किसका अधिकतम होगा? तो ऑप्शन है यूरिया, ग्लूकोज, K2SO4, NaCl। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2SO4। यानी कि K2 नीचे लिखा हुआ है, ऊपर नहीं, K2SO4 का जो हिमांक का अवनमन सबसे अधिकतम होगा। और यह क्वेश्चन 2009 और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको स्किप मत कीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नहीं तो टेलीग्राम पे तो आपको जाइए, वहां पे PDF मिल करेगा, फ्री में बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप देख पड़ेगा। देखिए 96,500, यानी कि 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। यानी कि जो 96,500 कूलम विद्युत है वह CuSO4 के विलयन में से मुक्त करता है। यानी कितना मुक्त करेगा? तो 96,500 कूलम, 63.5 कूलम, यहाँ पे 31.76 कूलम, सॉरी कॉपर है कूलम, सॉरी हम गलती से पढ़ रहे हैं, कॉपर है, Cu कॉपर होता है, और 100 कॉपर। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31.76 कॉपर जो कि मुक्त करेगा। तो यह बहुत आसान क्वेश्चन था, और इसको आपको अगर बनाने के बताएं हम, तो इस पर तो बनाना संभव ही नहीं है। जब हम बोर्ड पर आएंगे आपके सामने मैथ्स का या कुछ का वीडियो लेकर, उस पर आपको बता देंगे, कमेंट कर दीजिएगा, तो आप उस पर बनाकर हम समझा देंगे। तो यह क्या है? 96,500 कूलम विद्युत को CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है। तो कितना होगा? 31.67 कॉपर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और यह क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया, 2013 में, 2015 में, 2017 के कपरमेंटर में पूछा गया, यानी सप्लीमेंट्री में पूछा गया। क्या पूछा गया? BACB में, यानी कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन देखिए भी बहुत आसान है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। यानी कि जो फैराडे का 2 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो यह कह रहा है विद्युत विच्छेदन, यानी कि विद्युत विच्छेदन का जो विधि है वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, और धनायन के वेग से। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कितना है? आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत के समतुल्य भार से संबंधित है। यानी कि फैराडे के द्वितीय जो नियम है वो विद्युत के समतुल्य भार से संबंधित वो है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन, यह क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं इसलिए लिखता हूं कि आपको पता चले कि कितना में कौन पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक आप खरीदने में सक्षम नहीं है। तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें बताएंगे कैसे आप कुछ पैसे अर्निंग करके आप कुछ खरीद सकते हैं, कॉपी किताब जो भी कुछ खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। तो उस दूसरे चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है KKG इन्फॉर्मेशन। क्या? KKG इन्फॉर्मेशन।
इन्फॉर्मेशन। आप सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा, या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ क्या, ये कुछ समझने वाली क्वेश्चन है। दिया है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है, मतलब कोई भी अभिक्रिया उसका वेग है कि निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है, तो वेग बराबर दिया हुआ है के, यानी कि के कोई कांस्टेंट है, और वेग एक प्रोडक्ट दिया हुआ ए के पावर 2 दिया हुआ है, और एक प्रोडक्ट बी दिया हुआ है, और पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है। देखिए तो अभिक्रिया का कोटि क्या होगा? तो कोटि ज्ञात करने के लिए देखिए जितना घात होता है ना, घात को कुल योग के ही कोटि कहा जाता है, यानी कि घात इसका 2 है, इसका 1 है, यानी कि 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि देख पड़ेगा इसका पावर 2 है, यानी कि ए पर पावर, जो ए पर पावर दिया हुआ है वो 2 है, और बी पर पावर यानी कि बी पर पावर कितना है? ये 1 है। यानी कि जो पावर होता है यानी घात होता है, घात को आप जोड़ दीजिएगा 2 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन देखिए 13 में और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि देखिए कोटि निकालने के लिए जितना भी कोई भी अगर आपके पास वेग की अभिक्रिया दे, उस अभिक्रिया का जो पावर होगा, पावर का ऐड कर लीजिएगा एक साथ। देखिए 2 मैं यहाँ लिख दिया हूँ क्योंकि टाइपिंग नहीं हो पाया, तो ऊपर में होता है घात होता है, तो 2 और 1 जोड़ दीजिएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर बिना लेट किए हुए। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया करते अर्ध आयुकाल का मान होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह 2016-2020 में पूछा गया, हम इसलिए पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि देखिए 2016 में पूछा गया था तो कुछ दूसरे प्रकार से था। देखिए ऐसे तो आप निकालिएगा तो आपको बहुत लगा पड़ेगा 0.693 अपॉन के, यही होता है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल कितना मान होता है? लेकिन 2020 में अगर आप कोई एग्जाम दिए होंगे, चाहे अगर आप क्वेश्चन बैंक उल्टिएगा या क्वेश्चन आपके पास होगा, देखिए वहाँ में इस ऑप्शन को नहीं दिया गया था, सिर्फ इस ऑप्शन को दिया गया था। नहीं तो 683 था और 863 था, नहीं तो 10 पॉइंट, ये सब था, लेकिन यह था एक, और यह नहीं था। यानी कि आप देख पाइएगा, आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर ऑप्शन में 0.693 के जगह 693 के जगह आपको यह भी दे तो ये भी सही है, क्योंकि 2020 में यही दिया था ऑप्शन। देखिए क्योंकि जीरो में है, यानी कि समथिंग, मतलब कोई भी फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि 0.6 तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भी अंक है तो वह डिसाइड नहीं है, यानी कि थोड़ा इधर भी हो सकता है। 8 को 9 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 9 को 10 भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी कभी अगर आपको ऑप्शन में अगर सीधा 0.6 दे, 0.7 दे, 0.8 दे, तो आपको 0.07 होगा उसको मानना होगा, क्योंकि 6.88 यानी कि 10 के करीब ही है, यानी कि 10 लिख सकते हैं, यानी कि 0 भी लिख सकता था तो बंदा। तो अब जो इसी एक 11 देखिए, क्वेश्चन में 11 क्या है? ओ माय गॉड, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन में 11 क्या है? देखिए एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कितना कहें आपको उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, मोस्ट VBI। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं, इसका बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बॉक्साइट। यानी कि बॉक्साइट जो है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, जो हेमेटाइट है वो लोहा का है, मैग्नेटाइट भी लोहा का है, यानी कि Fe का अयस्क है ये दो, और यह है एल्युमिनियम यानी कि Al का अयस्क है, Al यानी कि एल्युमिनियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉक्साइट। जो बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समझाने वाली बात नहीं है। और यह क्वेश्चन देखिए 15 में, 16 में और 2019 में भी सप्लीमेंट्री में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अभी ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद करना चाहिए, क्योंकि वो बोर्ड में पूछा गया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो भी पूछ सकता है आपसे, कोई दिक्कत इतनी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, मैं बाद में देखा हूँ। निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अक्सीकारक पदार्थ है? कौन है सबसे प्रबल अक्सीकारक पदार्थ? तो आप बता सकते हैं F2I2 Cl2 Br2। तो आपका F2 जो कि है सबसे प्रबल, सबसे शक्तिशाली अक्सीकारक पदार्थ है। और यह क्वेश्चन 2012, 2016, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इंपॉर्टेंट देखिए 20 में आप नहीं विश्वास है तो आप दिखा देंगे आपको हम, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या हुआ? तो F2 जो कि सबसे, जो कि F2 की जगह सिर्फ F भी रहे तो दिक्कत कोई नहीं है, F भी रहता है कभी कभी, लेकिन 2020 में F है, I है दिया हुआ सिर्फ, जो कि हाइड्रोजन में 4 जो परमाणु आते हैं, मतलब 4 उसका ग्रुप होता है, हाइड्रोजन का सिर्फ है यह F, फ्लोरीन, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, जो कि हाइड्रोजन का ग्रुप है। हाइड्रोजन X को हाइड्रोजन से कहते हैं, हाइड्रोजन का 4 ग्रुप है। देखिए अभी समझाने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं चलता हूँ, सीधा समझिए प्रबल अक्सीकारक क्या है। तो F2 प्रबल अक्सीकारक है। तो ये नंबर पूछा कब गया है? 12 और 16 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को क्या कह रहा है? हीलियम का सूत्र, यह देखिए हीलियम सबसे आसान है, सबसे बच्चा क्या है? हीलियम, ही यानी कि ही की क्या लिखते हैं? HI लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब लीजिए कैसे, देखिए हीलियम सब बच्चा कर देता है HI फटाक से कर देता है, क्योंकि ही है तो हीलियम कर देगा, लेकिन यह गलती हो जाएगा, लेकिन यह सही है, HE हीलियम होता है, HE का हीलियम होता है। तो आप ही बता सकते हैं, हीलियम एक अक्रिय गैस है। तो यह क्वेश्चन 2019 में पूछ दिया गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप याद किए होंगे। हीलियम
जब प्रायोगिक टेबल तो आपको पता होगा हीलियम का क्या सूत्र होता है, तो He हीलियम कहते हैं, He हीलियम होता है, Hi नहीं He होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। अगला क्वेश्चन 14 है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। जो हीलियम होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है, वह कहाँ से उत्पाद होता है या कहाँ से आता है। तो पृथ्वी, कोयला का खान, सूर्य, जल। तो आप देख पा रहिएगा, आप भी बता सकते हैं, जल से होगा नहीं, पृथ्वी भी गलत है, जल भी गलत है, कोयला खान भी गलत है, यानी कि सूर्य जो कि है, जो कि हीलियम का मुख्य स्रोत है, यानी कि सूर्य से ही हीलियम का उत्पाद यानी कि पैदा जो भी कहिए, तो उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है, यानी कि हमारे सूर्य जो है, तो उसी से हमारा जो हीलियम प्राप्त होता है, उसका मुख्य स्रोत वही है सूर्य। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 13 बार 2013 और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देख पड़ेगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बेरक्स या बोरेक्स है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। बोरेक्स जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। और यह 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम ऑर्थोबोरेट, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम टेट्राबोरेट, यानी कि बोरेक्स का रासायनिक नाम है, जो बोरेक्स का रासायनिक नाम है तो सोडियम टेट्राबोरेट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन लगभग 19 में ही पूछा गया, हमको याद नहीं, ध्यान नहीं दिए हम। देखिए मेरे पास जो आता है फर्स्ट में उसी को मार देते हैं, हम ध्यान नहीं, चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। अभी बताया ना 3 घंटा इसको टाइप करने में लगा है। तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको कुछ नहीं कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, जो भू-प्रकृति में सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, यानी कि जो भू-प्रकृति यानी कि भूमि में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो मैग्नीशियम, लोहा, देखिए Mg को मैग्नीशियम कहते हैं, Fe को लोहा कहते हैं, Al के एल्युमिनियम, Zn के जिंक कहते हैं। मैं बता देता हूँ, तो सबसे सर्वाधिक कौन तत्व है जो कि भू प्रकृति में पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। यानी कि एल्युमिनियम है कि भू प्रकृति में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप देख सकते बता सकते हैं कितना पूछा है। और चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर देख पड़ेगा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। यानी कि आपको पता है संक्रमण श्रेणी तत्व कहाँ से होता है, जो 21 जो होता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होता है। जिंक तक के तत्वों को क्या कहते हैं, मतलब 21 जिसका परमाणु संख्या 21 से 30 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, तो संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आप बताइए, तो F भी है, Na भी है, यानी कि Zn भी है। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, यानी कि मैग्नीशियम जो है कि नहीं है। यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्वों को क्या कहते हैं, तो संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन मैग्नीशियम बीच में उसके नहीं आता है। मैग्नीशियम जो कि है 13, तो आप देख पा रहिएगा मैग्नीशियम नहीं आता है, तो मैग्नीशियम भी बिल्कुल सही हो जाएगा। Mg मैग्नीशियम है कि बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। अगर हाँ पूछता कि कौन सा तत्व है, तो यह तीनों तत्व है जो कि संक्रमण श्रेणी का है, लेकिन मैग्नीशियम है जो कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, और यह 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके समझने के लिए आपको बोर्ड पर जाना पड़ेगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। देखिए आप पूछेगा क्या चतुष्फल की है, निम्नलिखित में से किसका आकृति चतुष्फल की है, यानी कि किसका आकृति है जो कि चतुष्फल की है। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 में 16 में 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, और लगभग 20 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख पा रहिएगा, यह देखिए यह है जो कि Ni मैं फोटो इसलिए लगा दिया हूँ कि लिखने में थोड़ा दिक्कत है। NiCl4, और जो इतना याद कर लीजिए, Ni के साथ Cl होना चाहिए। Ni के साथ Cl होगा तो वह चतुष्फलकीय होगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और 4 तो है भी करेगा, -2 ऊपर लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो कि बिल्कुल सही होगा। NiCl4 के पावर है जो कि -2 है, तो यह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आकृति किसका चतुष्फल की है, तो ऑप्शन नंबर डी का आकृति हो जाएगा चतुष्फल की। इसके लिए हम प्रसंकरण निकालेंगे, उसके बाद आपको पता करना होता है, तो उसके लिए बोर्ड पर आपको बता देंगे, पूरा टेंशन मत लीजिए। और यह क्वेश्चन 12 में 16 में 18 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पर देखिए, यह क्वेश्चन तो आपको आसानी है, क्योंकि यह देखिए जो कि CO है, कोबाल्ट होता है, उसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है, यानी कि 0 जैसे 0 में कुछ भी गुना कीजिएगा तो वह 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आंसर सही है। कैसे बताते हैं आपको, देखिए अगर देखिए आपको Na की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है, तो Na को इधर रखिएगा, Na और Na के प्लस में कीजिएगा,
और कॉपर ये कोबाल्ट है यानी कि 0 गुने 4 और बराबर कुछ 0 रखिए, क्योंकि कुछ नहीं है पावर में, तो आप 0 रखिएगा। जैसे यहाँ से Ni का निकालिएगा यानी कि 0 तो 0 तो 0, इधर 0 तो 0, यानी कि 0 आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 या क्वेश्चन 20 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी हम नहीं देख पाए, हम अभी बाद में देखे हैं, और 20 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो हम कह रहे हैं 200% कि 2020 में पूछा गया क्वेश्चन हम देखे हैं। जब टाइपिंग हो गया है तो हम उसके बाद हम देखे हैं, उलीट कर, तो देखें कि 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह 0 आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरा का प्रसंस्करण क्या है। हीरा में कार्बन यानी कि हीरा में जो कार्बन होता है सी, उसका प्रसंस्करण क्या होता है। तो sp2, sp3, sp sp2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी sp3, यानी कि sp3 होगा। sp3 ऊपर होता है, सॉरी मैं इसको फिर से लिखता हूँ, sp3 है जो कि हीरा में कार्बन का प्रसंस्करण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा sp3। और यह क्वेश्चन बीएससी यानी कि बिहार बोर्ड में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारे अंदाज से आप वीडियो को लगभग 2 या 3 बार देख लीजिएगा ना, तो पक्का आपका ये ध्यान, देखिए वीडियो को क्या कीजिए, क्या देखिए आपको वीडियो के सेव रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक कर दीजिए। आप लाइक रहेगा तो आपके पास वीडियो है सेव रहेगा, और उसको किसी समय देख सकते हैं। लाइक करने से ही फायदा होता है, कि आप लाइक कर लीजिए, आपको फायदा है, मेरे को भी फायदा है। मेरे को कुछ नहीं फायदा है, सिर्फ मोटिवेट होता है कि बच्चा सब मेरे पसंद कर रहा है वीडियो, और उससे हमें कुछ भी हमको फायदा नहीं है, उससे आपको ही फायदा होता है। लाइक करने से आपके पास वीडियो सेव रहता है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इसको 2 या 3 वीडियो देख लीजिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा, इसलिए देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। चलिए